नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 27 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिर निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का डिमांड जोन और सप्लाई जोन हम लोग देखने वाले हैं। यह वीडियो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग तीनों इंडिसेस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में इन तीनों इंडिसेस पर हम लोग एनालिसिस भी देख लेंगे। कल के मार्केट में हम लोग इसका इन तीनों इंडिसेस पर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर चर्चा कर लेते हैं। कि स्क्रीन पर 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे उपयुक्त टाइम फ्रेम माना जाता है। आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन दिख रहे होंगे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन की बात करें तो 41,580 से 41,803 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 41,970 से 42,180 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 42,833 से 43,006 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 43,264 से 43,391 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट में भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है, जबकि आपकी सुविधा के लिए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। डिमांड जोन की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,570 से 18,630 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,650 से 18,745 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,100 से 19,181 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,272 से 19,344 के बीच में दिख रहा है। आगे हम लोग फिर निफ्टी, जिसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, का डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर चर्चा कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर 15 मिनट का फिर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रखा है। आपके स्क्रीन पर 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन फिर निफ्टी में दिख रहे हैं। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,340 से 18,493 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,666 से 18,788 के बीच में है। सप्लाई जोन का चर्चा करते हैं तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,195 से 19,284 के बीच में दिख रहा है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,410 से 19,468 के बीच में दिख रहा है। दोस्तों, सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर ट्रेड करना बहुत ही आसान है। हम लोगों का अक्सर ये मानना होता है कि अगर प्राइस किसी भी स्थिति में अगर डिमांड जोन पर चल रही है तो वो सप्लाई जोन तक जा सकती है, और जब सप्लाई जोन पर चल रही है तो डिमांड जोन तक जा सकती है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। दोस्तों, पीछे के कुछ दिनों में तीनों इंडिसेस पर, बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तीनों इंडिसेस पर ढेर सारे डिमांड जोन टूटते हुए चले गए हैं। इसलिए मार्केट काफी बेरिश हो चुका है। काफी बड़ा सपोर्ट तीनों इंडिसेस में टूट चुका है। इसलिए हम लोग हमेशा ही अब बेरिश व्यू लेकर ही आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि काफी बड़ा डाउनफॉल हो चुका है, इसलिए कभी भी इंडिसेस रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर की ओर जा सकती है। इस चीज का हम लोगों को ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, जिसका डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग चर्चा पीछे के पार्ट में कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में डाउनफॉल होने के बाद प्राइस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर जा सकती है, खिसक सकती है। कल हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करने वाले हैं? अगर किसी भी स्थिति में प्राइस गैप अप अगर खुल जाती है तो निश्चित ही हम लोग सप्लाई जोन तक जाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, और सप्लाई जोन तक जाने के बाद फिर हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे नीचे का ट्रेड लेंगे, स्पॉट अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। प्राइस अगर डिमांड जोन में खुलती है
तो वो निश्चित ही है कि वहां से रिएक्शन मिलेगा उसे और प्राइस धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी में अगर कल गैप डाउन खुल जाता है और ये डिमांड जोन को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर खुलता है तो हम लोग हमेशा ऐसी स्थिति में नीचे का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिर से वही बात बताना चाहता हूं दोस्तों, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट कहां तक रख सकते हैं, ये सप्लाई जोन से ये डिमांड जोन तक के बीच में 50% का जो रेशियो होता है उस रेशियो में हम लोग फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और प्राइस अगर उस 50% के रेशियो को तोड़कर ऊपर की ओर जाती है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का ट्रेड देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का यही चार्ट है जिसका डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। दोस्तों इस पे ट्रेड कैसे करना है, देखिए प्राइस जो है नीचे के डिमांड जोन 18,650 से 18,745 का जो जोन है वहां तक आ सकती है और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बना सकती है ऊपर की ओर जाने के लिए। देखिए दोस्तों एक चीज मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा डाउनफॉल हो चुका है। हम लोग उसको डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। नजर हम लोग तीनों इंडिसेस को डेली टाइम फ्रेम पर डाल लेते हैं, इससे हम लोगों को पता चलेगा कि आगे का व्यू क्या बनना चाहिए। ये आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। दोस्तों देख रहे होंगे कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है और सही में मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट किया था, लेकिन किसी भी कारणवश से ये काफी उस जोन को तोड़ते हुए नीचे आ चुकी है, सपोर्ट को भी तोड़ते हुए नीचे आ चुकी है। अब क्या हो सकता है दोस्तों कि बिल्कुल एक डिमांड जोन के पास बनी हुई है प्राइस, आप देख रहे होंगे ये डिमांड जोन है हमारा। दोस्तों अगर आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट पर क्लियरिटी चाहिए तो हमारा हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। 4 वीडियो का एक सीरीज है, 15-15 मिनट का 4 वीडियो है, पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावे एक और वीडियो बना हुआ है जिसमें डिमांड जोन सप्लाई जोन पर कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इसके इससे संबंधित सारी जानकारी दी गई है। आपके वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप उसे जरूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिमांड जोन और सप्लाई जोन को लेकर। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि आप एक काफी मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी ने तोड़ रखा है और यहाँ पे एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन आपको मार्किंग पीछे दिख गया है, उसी जगह पे चल रही है। अभी प्राइस क्या कर सकती है, रिट्रेसमेंट कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट चाहिए दोस्तों। ये जो जोन है हमारा, प्राइस रिट्रेस करके अगर इस तक पहुंच जाती है तो फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। ये निफ्टी का भी आपके स्क्रीन पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, इसमें भी काफी मेजर सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ रखा है। काफी बड़े बड़े कैंडल बनाकर नीचे आया है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक यहाँ पे डिमांड जोन है और प्राइस डिमांड जोन पर ही चल रही है। दोस्तों एक चीज तो मानना पड़ेगा, इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद कहीं ना कहीं तो रिट्रेसमेंट करना ही है इंडिसेस को। इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो जिस जोन को तोड़कर इंडिसेस नीचे आई है वहां तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं डेली चार्ट। ये फिर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे दोस्तों काफी मेजर सपोर्ट को इंडिसेस ने तोड़ा है, काफी बड़े बड़े कैंडल के साथ में तोड़ा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट काफी बेरिश हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा कैंडल जब नीचे आई है लेकर तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट का हम लोग का व्यू कहाँ तक होना चाहिए दोस्तों, ये प्राइस यहाँ तक इस सपोर्ट तक जो तोड़कर नीचे आई है इस सपोर्ट तक रिट्रेस कर सकती है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लिया है, फिर निफ्टी की बारी है। फिर निफ्टी भी दोस्तों आपने डेली चार्ट पे देखा ही होगा, काफी बड़े डिमांड जोन को तोड़कर नीचे आ चुकी है, काफी बेरिश हो चुका है तीनों इंडिसेस। और ये प्राइस जो है इस वक्त सपोर्ट के आसपास चल रही है। तीन सिचुएशन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर प्राइस कल गैप अप खुल जाता है तो इस डाउनफॉल का 50% के आसपास हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बहुत सिंपल है कि एक फिब लगाकर दिखाता हूं आप लोगों को दोस्तों। इस डाउनफॉल से यहाँ तक लेंगे और ये जो जोन बन रही है यहाँ तक का देख लेंगे और रिट्रेसमेंट यहाँ तक प्राइस अगर पहुंच जाती है तो फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख लेंगे हम लोग। अगर प्राइस इसी जोन में खुल जाती है तो फिर से सेलर हावी होंगे और इस प्राइस को फिर से नीचे की ओर डिमांड जोन तक लाने की कोशिश कर सकते हैं। प्राइस अगर किसी कारण
नीचे गैप डाउन खुलती है तो वो फिर से डिमांड जोन में प्रवेश कर जाएगी और डिमांड जोन पर जाने के बाद निश्चित ही है या तो वो होल्ड करेगी या तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे एनालिसिस किया ही हुआ है कि काफी गिर चुका है इंडिसेस तो वो रिट्रेस कर सकती है तो डिमांड जोन से वो सप्लाई जोन की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। अगर प्राइस बड़ा गैप अप खुल जाती है तो फिर से सप्लाई जोन ऊपर बना हुआ है 19,195 से 19,284 के बीच में आप देख रहे हैं कि एक सप्लाई जोन है। अगर प्राइस इस जोन में खुल जाती है तो निश्चित ही फिर से सेलर इसे नीचे लाने की कोशिश करेंगे और हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे हर रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे और शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यही एनालिसिस है तीनों इंडिसेस का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताएं। आप लोगों का कोई भी कमेंट नहीं आता है दोस्तों, सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं करते हैं। ये इतना हल्का डिमांड जोन और सप्लाई जोन को आप न समझे। पूरे मार्केट में ये ऑपरेटर के मूव को दिखाने वाला एकमात्र टूल है, एकमात्र स्ट्रेटेजी है और इसकी एक्यूरेसी काफी हाई है। एक बार आजमा कर तो देखिए दोस्तों। मेरा विश्वास है कि आपकी ट्रेडिंग करने की स्टाइल बिल्कुल बदल जाएगी। आपकी ट्रेडिंग की का एक्यूरेसी भी काफी हाई हो जाएगा। डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पिन में आपके वीडियो का लिंक दिख रहा है। इस वीडियो को जाकर पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें छोटी-छोटी बातें हैं जो आप अगर स्किप कर देते हैं तो वो छूट जाएँगी और आपका व्यूज़ डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर नहीं बन पाएगा और आप हो सकता है कि लॉस करें, क्योंकि छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको समझने चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन कर दें ताकि सही समय पे सही वीडियो आपको मिल मिल सके। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें दोस्तों, ताकि उनको भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन जैसे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाए और वो भी हाई एक्यूरेसी वाला एक स्ट्रेटेजी को जान पाए, पहचान पाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो हमारा हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद दोस्तों।